ज्यादा वक्त से चल रहा किसान आंदोलन हर रोज नया मोड़ ले रहा है। यह आंदोलन अब दिल्ली बॉर्डर से निकलकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है और जगह जगह पर महापंचायत के जरिए किसान सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों कृषि कानून के विरोध में किसान अपनी फसलें भी बर्बाद कर रहे हैं। इसका आह्वान किसान नेता राकेश टिकैत ने ही किया था। हालांकि उन्होंने बाद में यह अपील वापस ले ली थी, लेकिन किसान अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। अब किसान श्वेत आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। तीनों कृषि कानून के विरोध में किसानों के एक वर्ग ने दूध की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर कर दी है। हिसार में सतरोल खाप के किसानों ने 27 फरवरी को यह ऐलान कर दिया था कि वो 1 मार्च से 100 रुपए लीटर दूध बेचेंगे। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल के भाव ही दूध भी मिलेगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन किसानों के एक वर्ग ने ऐसा किया है तो जाहिर है कि किसानों में गुस्सा बढ़ रहा है। साथ ही इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में और किसान भी श्वेत आंदोलन की राह पर चल निकलें। क्या है किसानों के श्वेत आंदोलन का पूरा सच? इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे केंद्र पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बढ़ेगा? इन सारे सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दूध का दाम बढ़ाने का फैसला, सतरोल खाप के किसानों का फैसला, सरकार को 100 रुपए लीटर दूध बेचने का फैसला, आम आदमी को पुरानी दर पर दूध बेचने का फैसला। हिसार में हुई बैठक में सतरोल खाप के किसानों ने कृषि कानून वापस नहीं लेने और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में दूध का भाव बढ़ाने का फैसला 27 फरवरी को किया था। बैठक में तय किया गया कि 1 मार्च से दूध का दाम बढ़ जाएगा। केवल सरकारी कोऑपरेटिव को 100 रुपए लीटर दूध बेचने का फैसला, आम आदमी को 50 से 60 रुपए लीटर के भाव से ही दूध बेचने का फैसला। हिसार के नारनौद के दादा देवराज धर्मशाला में सतरोल खाप की बैठक में यह फैसला लिया गया। 3 महीने से कृषि को बर्बाद करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में हमने निर्णय लिया है कि जो दूध है ये भी किसान पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है, और पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है, जिस तरह डेयरी है, तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। सतरोल खाप के प्रवक्ता फूल कुमार का कहना है कि किसान 3 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। सतरोल खाप ने 3 मार्च को माजरा गांव में युवा सम्मेलन का आयोजन भी किया। हम सरकार ने जन चेतना दिखाना चाहते हैं। युवा साथी मारे अपने सतरोल खाप में माजरा पे हुए धरना दे रहे 3 का बहुत बड़ा सम्मेलन है। एक दिन मुकर करांगे, हम नू दिखावांगे सरकार ने जिले वाइज, और शायद जिले ते जिला, गांव ते गांव, तो दिल्ली लग हमारी युवा शक्ति छोटे और बड़े गांव में लोग सड़क पर आके प्रदर्शन दिखाएंगे कि भाई वो रोष कितना बड़ा है। वैसे सतरोल एक बड़ी खाप है, लेकिन दूध का दाम बढ़ाने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से सभी गांव ने दाम नहीं बढ़ाया। कुछ किसानों का कहना था कि वो संयुक्त मोर्चा का निर्देश मानेंगे और संयुक्त मोर्चा ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। कंफ्यूजन की वजह से किसानों का ये श्वेत आंदोलन उतना कामयाब नहीं दिख रहा जितनी उम्मीद की गई थी। हालांकि सतरोल खाप ने यह भी ऐलान किया था कि जो किसान इस फैसले को नहीं मानेगा उस पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस फैसले को लेकर किसानों पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि 100 रुपए किलो दूध लेने के लिए किसान किसी को मजबूर नहीं कर सकते। जिसको 100 रुपए लीटर दूध खरीदना होगा वो खरीदेगा, अगर दूध नहीं बिकता तो बेचने वाले खुद ही पिएंगे। कोई लेना चाहेगा तो लेगा, नहीं तो खुद ही पिएंगे दूध को। उनका कहना है कि अगर जो किसान नहीं 100 रुपए किलो बेचेगा उसे 11,000 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। कोई लेना चाहेगा 100 रुपए किलो तभी लेगा ना, किसी को लेने के लिए तो मजबूर नहीं कर सकते ना। अब
अब आगे इस श्वेत आंदोलन का क्या रुख या भविष्य होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सतरौल खाप के इस फैसले से ये तो साफ हो गया कि किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संगठन दूध का दाम बढ़ाने जैसे फैसलों के खिलाफ हैं। किसान नेताओं का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानियां होंगी और उनका आंदोलन आम लोगों को मुश्किल में डालने के लिए नहीं है। हिसार में सतरौल खाप ने दूध का दाम बढ़ाने का फैसला किया तो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से भी सोशल मीडिया पर यह संदेश वायरल होने लगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आह्वान किया है कि 1 से 5 मार्च तक दूध की बिक्री बंद रखी जाएगी और 6 मार्च से दाम बढ़ाकर बेचा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि उसने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया, न ही 100 रुपए लीटर दूध बेचने का कोई फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उसके नाम से गलत तरीके से सोशल मीडिया पर संदेश वायरल हो रहा है। जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। किसान मोर्चा और किसान संगठनों ने तमाम किसानों से अनुरोध किया कि वो ऐसे संदेश को नजरअंदाज करें जो उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से मिल रहा है, यानी किसानों का आंदोलन भले ही चलता रहे लेकिन उसका असर दूध की कीमतों पर नहीं पड़ेगा, जो आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन BKU उग्राहा ने भी साफ कर दिया है कि दिल्ली में दूध की सप्लाई बंद करने जैसा कोई आह्वान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए फील्ड और दूसरा सामान कॉरपोरेट घराने बेच रहे हैं, इन सामानों के दाम कम किए जाएं। जाहिर है किसान संगठनों में दूध का दाम बढ़ाने को लेकर सहमति नहीं है, इसीलिए सतरौल खाप इस मामले में अकेले पड़ गया और इसीलिए उसका श्वेत आंदोलन कामयाब नहीं हो पाया। कानून वापस नहीं लेने और 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। हाँ, किसानों के सुझावों के मुताबिक उसमें संशोधन जरूर किया जा सकता है। इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। हमारी कोशिश प्रधानमंत्री के इस बयान से ये साफ है कि कृषि कानून को लेकर सरकार पीछे नहीं हटने वाली। प्रधानमंत्री संसद में भी ये साफ कर चुके हैं। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बड़ी कंपनियों की नजर गांव की खेती पर है और वो एक नया व्यापार शुरू करना चाहती हैं, थूक का व्यापार। बड़े बड़े कंपनियों की नजर जी ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जो कृषि का क्षेत्र है इस पे है और देश में एक नया व्यापार शुरू करना चाहता है, वो है भूख का व्यापार।
अनाज पर कब्जा करो, भूख बढ़ाओ और कीमत बढ़ाओ। भूख के आधार पर कीमत बढ़ेगी। किसान दिल्ली बॉर्डर पर तो जमे ही हुए हैं, अब यूपी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन फैलने लगा है। हरियाणा के हिसार में किसानों ने 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर 2 घंटे तक खड़े होकर अपना विरोध जताया। मानव श्रृंखला में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी। हिसार के नारनौद उपमंडल के गांव राजथल के लोगों ने हांसी चंडीगढ़ मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाई। जींद व हिसार जिले की सीमा पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ। जबरदस्ती किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपने का काम किया है, उसके विरोध में हम मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से क्या मांगे जी आपकी? हम सरकार से मांग चाहते हैं कि हमारे ये 3 काले कानून वापस लिए जाए। इधर बिजनौर में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री बैन करने संबंधी बोर्ड लगाए थे। पुलिस ने बोर्ड को पुतवा दिया तो इस पर विवाद शुरू हो गया। थाने के अंदर किसान नेताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई। जो थाने है, क्या मामला है? मामला ये है, एक हमारा ग्राम है जरीपुर में एक फ्लैक्स लग रही थी। फ्लैक्स में कोई गलत बात भी लिखी हुई नहीं थी। पुलिस गई और पुलिस ने वो फ्लैक्स पुतवा दी। पुतवाने बाद गांव में विवाद कराना चाहा कि 2 समुदाय में विवाद हो, लेकिन किसान समझदार निकले, कोई विवाद हुआ नहीं हुआ। किसी को उठाया भी है? उस किसान को एक को घर से ठाणे पुलिस लाकर बंद कर दिया। इसको जब कोतवाल साहब से बात हुई तो कोतवाल साहब करे मैं तो मुकदमे लिख दूंगा, ऐसे कर दूंगा, जेल भेज दूंगा। फिर किसानों ने, इसलिए किसानों नहीं आई, जेल भेज दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पुलिस झगड़ा कराने को रही थी? पुलिस झगड़ा कर दी गाँव में, आधे पक्ष उसमें हो गया, आधे उसमें हो गया, आधे उसमें उड़ दे, तो झगड़ा कराने तो तैयार थी पुलिस। तो अब क्या समाधान निकला कुछ आपका? अब समाधान यही निकला है कि जो है आगे वो फ्लैक्स लगाएंगे, लेकिन कोई पुलिस किसान उस पर अपना मांगा है फ्लैक्स पे कि हमारा 14 दिन का जो वादा है, कोर्ट का आदेश है, वो हम फ्लैक्स पे लिखेंगे कि भाजपा वाला जो भी आगा भैया हमारा पेमेंट दिवा दो और गाँव में